नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। चलिए बढ़ते खबरों की। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सनब्बर पटेल कैबिनेट मंत्री की नई पहल। बता दें कि वक्फ बोर्ड शिक्षा के लिए सनब्बर पटेल आगे आए हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश की वक्फ कमेटियों से आने वाले चंदा निगरानी का 50% बच्चों की तालीम में लगाने का निर्णय लिया गया है। कहा कि वाकिफ की मंशा के अनुरूप ये शिक्षा में बच्चों के लिए पैसा लगाया जाएगा। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनब्बर पटेल ने एक नई कमेटी बनाई जो कि सनब्बर पटेल की देखरेख में नजर रखेगी। वहीं इस पहल का संपूर्ण मध्य प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज ने स्वागत किया। शाम का कार्यक्रम बना रहे हैं, प्रदेश कार्यालय चल रहा है शाम को 6 बजे। लेकिन मामला इसमें बड़े सक्रिय रहती है। सच वाला बोला है और नाम देखेंगे बोला नहीं है तो हमको अच्छा लगता है। हमारे विद्वान को बुलाना अरे ये उनकी तो अपनी बनी 24 तारीख से ना सब बोर्ड की बैठक बना दी। हम लोगों को एक चाहते कि दीन के लिए घर वालों को बताएगा दीन में तो बिल्कुल हमारा अरे है। देखिए, हमारे देखने में आया है कि हम लोग जो मध्य प्रदेश भर में 15,000 वक्फ की संपत्तियां हैं और उन 15,000 असेस्ट में लगभग 40,000 संपत्तियां हैं, तो वहां जो पैसा आता है उन पैसों में से 7% प्रबंध कमेटियां भोपाल को पहुंचाती है और भोपाल उसमें से 1% पैसा दिल्ली सेंट्रल वक्फ काउंसिल को भेजता है। अब 93% जो पैसा है उस पैसे का सही उपयोग हो, वो खुर्द-बुर्द ना हो, वाकिफ की मंशा के हिसाब से हो। और वाकिफ की मंशा के हिसाब से क्या हो? वाकिफ की सभी वक्फों में एक ही मंशा है कि जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करना। अब मदद कैसे करना? तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इमदाद है और रोजगार है। इन 4 चीजों में वाकिफ की मंशाएं समाहित है। अब इसी बात को लेकर हमने इस नवीन बोर्ड ने यह तय किया कि जितनी प्रबंध कमेटियां हैं वो प्रबंध कमेटियां अपनी जो इनकम है, अपनी जो कमाई है, उसमें से 50% पैसा तालीम पर खर्च करे। अब तालीम पर खर्च करे तो कैसे करे, उसका प्रारूप क्या होना चाहिए, उसका मॉडल क्या होना चाहिए, और ऐसा मॉड्यूल हो जो पूरे प्रदेश की 52 जिलों की सभी कमेटियों में लागू कर सके। तो उसके लिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इंटरेक्चुअल से बातचीत कर रहे हैं। प्रबंध कमेटी के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भी बुलाकर बातचीत कर रहे हैं, कुछ पत्रकार भाइयों को बुला रहे हैं, कुछ वकील भाइयों को बुला रहे हैं, अन्य भी समाज के मौजूद लोगों को बुला रहे हैं। तो उनसे हम सलाह लेकर एक ऐसा मॉड्यूल बनाना चाहते हैं जो पूरे प्रदेश भर में लागू हो और ज्यादा से ज्यादा उस पैसे का फायदा हमारी जो पीढ़ी, हमारे जो मेधावी छात्र, जो हमारे अच्छे पढ़ने वाले बेटे बेटियां, उनको उसका फायदा मिले। जी, वक्फ कमेटियों को लेकर भी एक और राजधानी भोपाल से खबर है, जहां पर कांग्रेस के हंगामे पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। बता दें कि पीड़ादायी बात और प्रसंग है, सदन की मर्यादा तोड़ देती है कांग्रेस। वहीं वंदे मातरम गीत के दौरान भी विषय उठाया, नहीं उस समय उठाना चाहिए ये राष्ट्रीय गीत, और अन्य चीजों का अपमान का बीड़ा उठाया है। कौन सी बात कब कहां कैसे कही जाती है, ये बात का पालन नहीं कि कभी ना तो निधन के उल्लेख का पालन। ये स्थिति कांग्रेस के स्वभाव में है। बिना वजह हंगामा बिना बात के कर रहे हैं। पुराने मामले जिन पर कार्रवाई हो गई उन पर हंगामा कर रहे हैं। आज विषय होना चाहिए प्रदेश में अतिवृष्टि की बात हो, लेकिन नहीं, कांग्रेस की जनहित में मुद्दे नहीं उठाती। इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। कमांड देना सदन की कार्रवाई शुरू होते ये बहुत पीड़ादायी बात है और पीड़ादायी प्रसंग भी है। 2 बातें परस्पर देखें आप। एक तो सदन की मान्य परंपराओं को तोड़ना, ये कांग्रेस का स्वभाव है। आज
वंदे मातरम गीत होना था। वंदे मातरम जब होना था उसी समय उन्होंने वो विषय उठाया जो नहीं उठाना था। ये हमेशा जब भी ये हमारे जितने राष्ट्रीय प्रतीक हैं, राष्ट्रीय गीत हैं, गान हैं, ये सबके अपमान का जैसे कांग्रेस ने बीड़ा उठा लिया है। आज मैंने कहा भी कि नेता प्रतिपक्ष को, कांग्रेस के अध्यक्ष भी बैठे थे कि इनको खेद व्यक्त करना चाहिए। कौन सी बात कब कैसे कहां कही जाती है और ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, लेकिन उस सलीके का पालन नहीं किया। आसंदी ने कहा, माने तत्काल हमारा निधन का उल्लेख होना था, निधन के उल्लेख के बाद में कार्रवाई समवेत होना थी पुनः 5 मिनट के बाद, लेकिन निधन के उल्लेख का पालन, न राष्ट्रगान का, राष्ट्र का वंदे मातरम गीत का पालन, और ये स्थिति कांग्रेस के स्वभाव में आ गई। आज भी आप देखें, उसके बाद समवेत हुई, उसके बाद फिर हंगामा शून्यकाल में प्रारंभ कर दिया। विषय क्या है? विषय है कि स्थगन लिया जाए। विषय स्थगन काय पे लिया जाए? 3 साल पुरानी घटना जिसपे मध्य प्रदेश की सरकार पूरी कानून कार्रवाई कर चुकी है। एनएसए की धारा मुख्यमंत्री जी के आदेश से लगी, एनएसए की धारा लग गई, गिरफ्तारी हो गई, बुलडोजर चल गया। यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं पूरा सम्मान उस शख्स को दिया, चरण पखारे, और उसके बाद में जो विषय समाप्त हो गया, जो विषय का पटाक्षेप हो गया, उस विषय को उठाना चाहते हो आप? क्यों? क्योंकि राजनीतिक रोटियां सेकना है। भाई, आज का तात्कालिक विषय प्रदेश के अंदर कई जगह अतिवृष्टि से फसल का नुकसान हो रहा है, कई जगह अतिवृष्टि हो रही है। आप तात्कालिक विषय क्यों नहीं लाते हो? जनहित से जुड़े मुद्दे क्यों नहीं उठा सकते हो? क्यों? क्योंकि आपको राजनीति करना है। आप देखिए, बाढ़ पर, सूखा पर, ओले पर, जनहित के मुद्दे जहां भी आते हैं कांग्रेस कभी नहीं उठाती। सारगर्भित चर्चा जिन विषयों पर करना चाहिए नहीं करती, वो विषय लाना चाहती है जिन विषयों का पटाक्षेप हो गया है, जिन विषयों पर वो राजनीति करना चाहती है। ये अच्छी बात नहीं है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बावजूद भी अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। थाना सूखी सेवनिया स्थित हिंदू मुस्लिम माहौल का रंग देखकर कुछ मुस्लिम परिवारों को परेशान किया जा रहा है। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक महोदय ज्ञापन देने पहुंचे हैं। अपराधी टाइम वाले मामले थोड़ी देर करो पहले भाई, वो तो डंके की चोट में कहती है वो बोल रही हो, हम भी सब चलाएं, डंके चोट पे चलाएंगे, हमसे पूछे क्या है, कुछ दिनों से वहाँ के लोग प्लानिंग कर रहे हैं। तो कहाँ से लोग प्लानिंग कर रहे हो? किस थाने का मामला है? ये सूखी सेवनिया थाने का मामला है, और वहीं के कहाँ? वहीं सूखी सेवनिया थाना एकता नगर, थाने के पीछे एकता नगर बस्ती है, जो मतलब सब हम इकट्ठा ही रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब। लेकिन कुछ समय से हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है, तो उसके लिए हमको टारगेट किया जाता है हमेशा। एक बार नहीं, कई बार हुआ है। आगे रेवाजी सभी हिंदू परिवार आपको टारगेट करता है? सभी परिवार करता है। एक मतलब वो गढ़ है, जो उसका जड़ है वो है जो शांतिबाई है, जो वहाँ पर शराब बेचती है। वो खुलेआम बोलती है लड़कों से कि तुम लोग मारो, मैं छुड़वाऊंगी, तो मैं कोई कुछ नहीं कर सकता। और एक टिल्लू नामी उनका हैगा, वो गुंडे पालता है, वो गुंडे इकट्ठा करता है पूरे। तड़ी पार था, अभी आया है, तो उसने आके लड़ाई झगड़ा करा। मेरे छोटे भाई को जबरदस्ती आके उसने मारा, घर पे आया मारने, पत्थर लेके इतना बड़ा। उसके बाद 3-4 दिन हो गए उस बात को। उसके बाद ये दुकान पे बैठा था घर के बाहर, 8-10 लोग फिर आए छुरी तलवारें लेकर, और चुपचाप से इसके आगे हमलादार हुआ है। ये देखिए, उसके हाथ पे भी चोटें लगी हैं, वो सर पे भी लगे हैं, और पीठ पे भी डंडे लाठी कूटे हुए। हम तो
काम पे थे, हमें पता नहीं। फोन आया घर पे कि भैया लड़ाई झगड़ा हो गया, पूरे घर में खून ही खून है। हमारे वालिद साहब हैं, इनको मारा पीटा। हमारी बहन बेटियां बीवी हैं अंदर, अम्मी है, उन लोगों की ज्यादती करी, उन लोगों को छीना झपटा, धक्का मुक्की दी, दुपट्टे खींचे। ये सब थाने में क्या हुआ? थाने में गए, इनने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उन लोगों ने मारा। उनने छोटी मोटी धाराएं लगाई, कोई बड़ी धारा नहीं लगाई। और एक छोटा सा मामला हमारी तरफ से हुआ था कुछ टाइम पहले, 1 आध महीना पहले, 2 महीना पहले, कि किसी से तू में इसकी गाली गलौज हो गई थी, तो उसमें थाने वालों ने इसको जेल करवा दी। जरा सी बात के लिए जेल करवा दी। वो छोटी सी धारा लगाई, जो एडीएम से छुड़ जाता 200 रुपए में कोई भी। अभी आप क्या चाहते हैं? आप जो उनने धारा लगाई उनने, और इसको जेल कराया। और ये इतना बड़ा कांड हुआ, इनने घर पे आके मारा, उसकी रिपोर्टें दर्ज करी, सब कुछ हुआ। 6 लड़कों का नाम भी लिखा है, लेकिन उनने शाम के टाइम ही उनको सबको छोड़ दिया। वो खुले घूम रहे हो। और कल उन्होंने पथराव किए घरों पे हम लोग के। घटना है जो मारपीट ये अभी 2-3 दिन पहले, 2 दिन पहले 9 तारीख को ये घटना हुई है। घर पे आके उन लोगों ने अब मारा। आप क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं, हम इंसाफ चाहते हैं। आज ज्ञापन देने आए आप? हम एसपी ऑफिस आए हैं, हम मैडम से रिक्वेस्ट करने आए हैं कि हमारी सुनवाई कड़ी, मतलब इस पर कोई ठोस कार्रवाई की जाए। हम लोग के साथ ज्यादती हो रही है, कोई हमारी सुनवाई नहीं होती है कहीं भी। बस ये कह दिया जाता है तुम लोग बस आराम से रहो, हम सब देख लेंगे, हम कर लेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। पुलिस के होते सोते हुए वो हम पे हमला करते हैं। पुलिस उधर बैठी है, उनको पता चलता है, भग जाते हैं, लेकिन ये भी नहीं होता कि उनको पकड़ा जाए कि कौन था क्या था। ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होती है। कुल मिला के हमें दबाया जाता है वहाँ पर मुसलमानों के नाम पर, और ये बोल के मारा जाता है मुसलमानों को देखो जहाँ भी वहीं मारो इन लोगों को। मतलब ये आपसी रंजिश नहीं है, ये एक हिंदू मुस्लिम का उन लोगों ने बना लिया है एजेंडा कि इन लोगों को कैसे भी करके भगाना है, क्योंकि उनकी शराब जो चल रही है वो उसके पीछे हम पड़े हुए हैं, और वो बंद होगी नहीं। उसको बंद कराते हैं हम, तो वो लोग हम पे ज्यादती करते हैं, घर पे आके मारते हैं, हमारी बहन बेटियों को छेड़ते हैं। ठीक है, ठीक। ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ। क्या समस्या है? समस्या ये है कि पहले की तू में थोड़ी सी हो गई थी, हम लोग तो बुला चुके उस बात के लिए, लेकिन इन्होंने दिल के अंदर रखा हुआ है। कुछ लड़के इन्होंने गांव से मंगवाए, कुछ लड़के वहाँ के, और इन्होंने एकदम लड़के को ऊपर आके हम। नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। चलिए बढ़ते खबरों की और। खबर भोपाल से है, जहां पर अमित शाह जी के दौरे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा बोले। उन्होंने कहा कि आज भाजपा के वरिष्ठ नेता, देश के लोकप्रिय और ताकतवर गृह मंत्री माननीय अमित शाह भोपाल पधार रहे हैं। यह दौरा अनौपचारिक दौरा है। वहीं माननीय अमित शाह जी शाम 7 बजे भोपाल पहुंचेंगे और बाद में कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक होगी, और बैठक के बाद रात्रि में अमित शाह जी दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। कुछ समय के लिए एक अनौपचारिक दौरा गृह मंत्री अमित शाह जी का है। वहीं मध्य प्रदेश भाजपा के हमारे सभी कार्यकर्ता अमित शाह जी के स्वागत की तैयारियों में उत्साह के साथ जुटे हुए हैं। शिव शर्मा जी हमारे अध्यक्ष है, वो बताएंगे जो दारुण पीड़ा इस पुजारी परिवारों की है। कल विधानसभा का घेराव पूरे मध्य प्रदेश के पुजारी और उससे जुड़े हुए लोग कर रहे हैं, जिसका हमारा ये मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ हमारा कांग्रेस का, ये भी उनके सहयोग के रूप में सड़क पे कल आपको दिखेगा। तो ये धर्म के नाम पे राजनीति का शिकार करने वाले शिवराज चौहान और नरेंद्र मोदी, हम उन्हें बताना चाहते हैं कि बहुत हो गया। अब धर्म की आड़ में राजनीति का शिकार अब नहीं कर पाओगे। अब तो वो लोग जो वास्तव में धर्म की रक्षा करते हैं और ईश्वर से आम मानव को जोड़ते हैं, पुजारी, अब उनके हित की जो बात करेगा वही राज कर पाएगा। मैं पंडित शिव शर्मा जी से आग्रह करता हूं, हमारे अध्यक्ष मध्य प्रदेश प्रकोष्ठ के, कृपा करके और कुछ बताएं। परशुराम जयंती के दिन प्रदेश के मुखिया गुफा मंदिर से घोषणा करते हैं कि मंदिर पे सरकारीकरण समाप्त होगा और व्यवस्थापक कलेक्टर हटेगा। उसके विपरीत शासन और प्रशासन के नुमाइंदे
पुजारियों की जमीन नीलाम कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। और जैसे खरगोन में है, नागदा में, उनके मकानों पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, जेसीबी चलाई जा रही है। दबंगों द्वारा मंदिरों पे अवैध कब्जे कर रहे हैं और मठ और मंदिर की जमीनों को, मेरे पास सब सबूत है, तहसीलदार और कलेक्टर उनको सरेआम नीलाम कर रहे हैं और पुजारियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। और एक पुजारी भाई बंधु के ने इसी में इन दबंगों के अत्याचार से उसकी पुत्री जी और पिता ने दोनों ने आत्महत्या कर ली। इसी संदर्भ में सभी संगठनों ने बड़नगर में एक निर्णय लिया कि विधानसभा इसी सभी मुद्दों के लिए विधानसभा का घेराव किया जाए। तो हमने सबने सहमति दी। उस सहमति के आधार पे कल 12 तारीख को 11 बजे राम मंदिर के पास से सभी संगठन मिलके शिवराज सरकार और विधानसभा का घेराव करके, और ये धर्म का चोला उड़ के जो सरकार चल रही है, अधर्म का काम कर रही है, ये सनातन धर्म के लोगों को, संस्कृति को मानने वालों को बताएंगे और इनका पर्दाफाश करेंगे। इसी कार्यक्रम में सभी मध्य प्रदेश के पुजारी संगठन है वो हमें सहयोग कर रहे हैं। उसमें केशरिया हिंदू वाहिनी संगठन हमारा सहयोग कर रही है और नेतृत्व में हम कर रहे हैं। उसके बाद सर्व पुजारी महासंघ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पास में है, ओंकारदास जी वैष्णव और युवा अध्यक्ष वो हाँ हैं, वो भी कर रहे हैं। बजरंग सेना भी कर रही है। रामानंदी नवनिर्माण सेना भी हमें सहयोग कर रही। विशाल हिंदू सेवा संगठन हमें सहयोग कर रहा है। वैष्णव बैरागी समाज पूरा कर रहा है। गोस्वामी समाज पूरा हमारे समर्थन में है और सर्व ब्राह्मण समाज भी हमारा सपोर्ट कर रहा है और मारू ओतीज ब्राह्मण सपोर्ट कर रहा है। परशुराम युवा वाहिनी हमारा सपोर्ट कर रही है। रामानंदी नवरण सेवा, ऐसे अधिक अनेक संगठन मध्य प्रदेश के और सहयोग कर रहे हैं। उनके हमारे पास लेटर आ चुके हैं और कल सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को धर्म का चोला ओढ़ के धर्म के जो सदियों से मठ मंदिरों को, जो सनातन संस्कृति से जो संजोए हुए जो पुजारी हैं और संत हैं, उनके खिलाफ जो सदियों से पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, उनकी जमीन जो नीलाम कर रहे हैं, उनके ऊपर व्यवस्थापक कलेक्टर बिठा दिया गया और उन्हें नौकर बना दिया गया। उसके विरोध में सर्व समाज से हिंदू संस्कृति को जो मानने वाले लोग हैं, उनसे हम आग्रह करेंगे कि हमें समर्थन करें और ऐसा धर्म का चोला ओढ़ के अधर्म का काम कर रहे उनका बेनकाब करें। खबर भोपाल से है, जहां पर अमित शाह जी के दौरे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा बोले। उन्होंने कहा कि आज भाजपा के वरिष्ठ नेता, देश के लोकप्रिय और ताकतवर गृह मंत्री माननीय अमित शाह भोपाल पधार रहे हैं। यह दौरा अनौपचारिक दौरा है। वहीं माननीय अमित शाह जी शाम 7 बजे भोपाल पहुंचेंगे और बाद में कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक होगी और बैठक के बाद रात्रि में अमित शाह जी दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। कुछ समय के लिए एक अनौपचारिक दौरा गृह मंत्री अमित शाह जी का है। वहीं मध्य प्रदेश भाजपा के हमारे सभी कार्यकर्ता अमित शाह जी के स्वागत की तैयारियों में उत्साह के साथ जुटे हुए हैं। अमित शाह जी आने वाले हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, देश के लोकप्रिय और ताकतवर गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी मध्य प्रदेश भोपाल पधार रहे हैं। ये दौरा उनका अनौपचारिक दौरा है और माननीय अमित शाह जी शाम को 7 बजे यहाँ पर पहुँचेंगे। बाद में प्रमुख कार्यकर्ताओं से उनकी बैठक होगी। बैठक होने के बाद रात्रि को वो दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। इसलिए उस समय के लिए एक अनौपचारिक दौरा माननीय गृह मंत्री जी का भोपाल को पधार रहे हैं और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता माननीय अमित जी के स्वागत की तैयारियों में उत्साह के साथ जुटे हैं।
आज भोपाल से खबर है, जहां पर महिला कांग्रेस की प्रदेश स्तरीय बैठक में पीसीसी चीफ कमलनाथ पहुंचे हैं। बता दें कि कांग्रेस की ओर से चलाई जा रही योजनाओं पर मंथन होगा, चर्चा की जाएगी। वहीं कांग्रेस महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बैठक में शामिल होंगे। नारी सम्मान योजना, घरेलू सिलेंडर के 500 दाम समेत अन्य योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर भी चर्चा होगी। प्रदेश भर में महिला मोर्चा के पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे। कौन सा काम करने में, जैसे सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता काम करते हैं, ऐसे मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता बन के काम करूंगा। आपका सभी का धन्यवाद देता हूं। कुलस्ते जी और कमलेश कोकड़िया जी आए, उनको भी वो मंच पे ले आए। आज लोग सामने तो खड़े हुए हैं। और संगठन मंत्री जी आपके ऊपर आ जाए। मंच पे जगह जरूर कम है, लेकिन दिल हम लोगों का बहुत बड़ा है। आप सभी लोग हमारे दिल में हैं। अरे नहीं हो गया है, वो लोग नीचे उतरते जाए भैया। आठवीं जी तो यह सरकार बनेगी तो हम सरकार के सहयोगी बनेंगे, हमारी हिस्सेदारी होगी सरकार में, और हम अपने मार्फत उन लोगों से काम करा सकेंगे जिनसे आज तक हम महिला कांग्रेस के लिए काम करते रहे। ये जिम्मेदारी आपकी है। आपने जिसने हमारे बीच में पूर्व मंत्री और विधायक माननीय श्री कृषि शर्मा जी भी उपस्थित हो चुके हैं। आपसे निवेदन है कि आप अपना पद ग्रहण करें। और आप मैं ये चाहता हूँ कि ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई को आप अपनी लड़ाई समझें। इस लड़ाई में आप पूरी तरह भागीदार बने। इस लड़ाई के लिए आप जितना तेजी दिखाएंगे, जितना मजबूती दिखाएंगे, उतना ही हमारी जो संस्था है, कांग्रेस पार्टी का नाम है, वो बहुत आगे बढ़ेगा और हम सबको उसमें पूरा सहयोग करने का मौका मिलेगा। मांगने का समय बहुत कम होता है। ये समय है जब मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकता हूँ। मैं भी आपने से एक हूँ। हम भी दिल्ली में और उन्हीं दोनों दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं। पहले भी कई बार मेरे को मध्य प्रदेश आने का मौका मिला, शायद मुंबई के चुनाव में या राजस्थान के चुनाव में। तो किस तरह से पार्टी को लेकर आपने बात करी है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा नेतृत्व जो है विधानसभा चुनाव में? देखिए, महिलाएं अगर हम देखें तो राजनीतिक रूप से सशक्त, अगर किसी ने राजनीतिक सशक्तिकरण के बारे में सोचा है महिलाओं के लिए, तो वो कांग्रेस पार्टी ने ही सोचा है। और मुझे विश्वास है जहां पे भी महिला जीतने वाले महिला हो, वहां पे तो प्राथमिकता उसको दिया जाएगा टिकट के मामले में। शिवराज जी तो 33 से 50% तक की बात करते हैं। शिवराज जी तो को कहिए कि पहले मध्य प्रदेश में नंबर 1 से नंबर 10 में तो आके दिखाइए। ये तो महिला अत्याचार पे नंबर 1 पे है। वो क्या महिलाओं को सम्मान या टिकट्स दिलाएंगे? आप क्या कितना डिमांड करेंगे अपनी पार्टी से? हमने कभी भी हमारे पार्टी से कोई डिमांड नहीं की है। हमारी पार्टी ने हमेशा महिलाओं के हित में सोचा। 50% रिजर्वेशन, अगर आज आप 50% महिलाएं लोकल बॉडीज में देखते हो, 14 लाख के करीब पूरे देश में महिलाएं आज अगर इलेक्टेड है लोकल बॉडी इलेक्शन में, तो वो कांग्रेस पार्टी की, राजीव जी की, सोनिया जी की, कांग्रेस पार्टी की देन है। मध्य प्रदेश में 115 महिलाओं को टिकट देगी कांग्रेस? कांग्रेस, मैं अभी वापस कह रही हूँ आपको, कांग्रेस पार्टी जो है वो जीतने, देखो हमें सरकार भी बनाना है, हमें सरकार भी बनाना है। टिकट्स मिलेंगे, जीतने वालों को मिलेंगे, ताकि नारी सम्मान योजना भी हर नारी को मिल सके। बीजेपी से ज्यादा जैसे अभी मैंने पूर्व में भी पत्रकार भाई को बताया कि कांग्रेस की सदस्यता आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी और मेरे सब साथीगण, मेरे शहर के जिला अध्यक्ष भाई करण सिंह चौहान, भाई विक्रम खंपरिया और कांग्रेस पार्टी पे के साथ काम करने के लिए आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है। क्या कारण था आपको पार्टी ज्वाइन करने? हर चीज़ का कोई कारण नहीं होता है। पार्टी में काम करना है, मन हो रहा है, जो पार्टी का निर्देश होगा उसमें काम करूंगा। कमलनाथ जी ने क्या निर्देश दिया? कमलनाथ जी जो निर्देश देंगे, कांग्रेस पार्टी जो निर्देश देगी उसका शब्दशः निर्वहन करूंगा पूरी ताकत से। अच्छा, आपके साथ कितने लोग और आए?
साहब आप देख रहे हैं कितनी संख्या है, अब ऐसे एग्जैक्ट बता पाना तो उचित नहीं है। सामने आपके मेरे ख्याल से 500-700 लोग, हमारे 600-700 लोग बिजरावगढ़ विधानसभा से, कटनी जिले से, कुछ जनप्रतिनिधि चुने हुए जनप्रतिनिधि भी आए हुए हैं, उनका भी आदरणीय कमलनाथ जी ने आज स्वागत किया है। नहीं, अचानक नहीं है, पिछले कुछ महीनों से मन में चल रहा था और आज निर्णय ले लिया। ये भी बात सही है, हमारे बड़े भाई बोल रहे हैं बिजली अचानक गिरती है तो बता के नहीं गिरती है। कोई नाराजगी नहीं, बिल्कुल किसी से कोई नाराजगी नहीं है मेरी। देखिए, एक विचारधारा से जुड़ने का निर्णय आदमी लेता है। मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पार्टी जो निर्देश देगी मैं वो काम करूंगा। मैं कोई चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ हूं। मैं आदरणीय कमलनाथ जी से, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन किया हूं। पार्टी जो निर्देश देगी, आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी जो निर्देश देंगे, मेरे साथीगण जो चाहेंगे वो काम करूंगा। पहले भी तो आप ज्वाइन होते थे, चुनाव आते ज्वाइन क्यों? अब हर चीज़ का कोई समय नहीं होता, हर चीज़ की एक नियति निर्धारित होती जो हमारे हाथ में नहीं होती है। बाकी आपको नहीं लगता वहाँ संजय पाठक जी हैं, उनकी विदाई पक्की है। हमारी मांग अभी आज विधानसभा में केवल थी कि आदिवासी अत्याचार की इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पर हम नंबर 1 है प्रदेश में, अत्याचार में नंबर 1 है। ये घटना अभी सीधी में हुई, हमारा पूरा प्रदेश कलंकित हुआ, आपका कटनी कलंकित हुआ, आपका मंडला कलंकित हुआ। इस पर चर्चा करना, पर ये मिली भगत है। आज ये अत्याचार किसी की हिम्मत होती? आज किस प्रकार का अत्याचार, ये तो आपने एक देखी, जमीन की बात ने, बेनामी कर्जे का नाम ले, आदिवासियों के नाम कर्जा लो, आदिवासियों की जमीन का कब्जा करो, ये सब आज सब समझ रहे हैं। तो मैं, जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी है, आज सच्चाई का साथ दिया है, मैं इनका स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे, मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे, आगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। आपको तय करना है कि हम कैसा प्रदेश आगे वाले पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं। ये इस चुनाव में फैसला होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब मिलकर मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कटनी जिले की व्यापारी और भ्रष्टाचार की तो कोई सीमा नहीं। भ्रष्टाचार तो व्यवस्था बना ली है। मैं तो जगह जगह पूछता हूँ कि भ्रष्टाचार का क्या हाल है, आप सुनिएगा। पैसे दो, काम लो, ये आज स्थिति प्रदेश की है। हम कहां घसीटे जा रहे हैं? आज हमारा नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेगा भविष्य में, अगर उसका ही भविष्य अंधेरे में हुआ तो प्रदेश कहां जाएगा? प्रदेश का भविष्य का निर्माण कैसा होगा? आज का नौजवान कोई ठेका, कोई कमीशन नहीं चाहता, यह तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता। सबसे बड़ी चुनौती यह है, हमारे 15 महीनों की कार्यकाल थी, जिसमें से 2.5 महीने लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गए। 11.5 महीनों में हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। मैं नहीं कहता, ये मैं नहीं कहता, पूरा प्रदेश गवाह। अगर गौशाला बने, किसान का कर्जा माफ हुआ, पेंशन बढ़ाई, बिजली 100 रुपए सर यूनिट दी, ये प्रदेश की जनता गवाह। आज अपना प्रदेश पूरे देश भर में कलंकित हुआ आदिवासी अत्याचार। हम नंबर 1 है आदिवासी अत्याचार पर। मैं भी विधानसभा में आ रहा हूं, हमने कहा इस पर चर्चा कर ले, वो चर्चा करने को नहीं किया, क्योंकि इनकी छिपाने की, दबाने की जो राजनीति है, इसके 4 महीने बचे हैं। पुलिस, पैसा, प्रशासन, 4 महीने बचे हैं, इसकी भी एक्सपायरी डेट आ रही है।
कि जनता ने सपने करेंगे पूरे, मध्य प्रदेश की जनता ने कमलनाथ जी करेंगे पूरे। हम शिवराज सिंह जी को विदा करेंगे। शिवराज सिंह जी सड़क गए। देखिए, भाजपा सत्ता में है और सत्ता का डर दिखाना ये उनके रग रग में है। तो महिलाएं जो है वो बिना डरे, क्योंकि सभी को पता है आने वाले दिनों में क्या नतीजे होने वाले हैं। ये जो सरकार है, ये सरकार लोग मध्य प्रदेश के लोग इस सरकार को ठुकराने वाले हैं। 15 महीने में जो सरकार, जो कमलनाथ जी के कांग्रेस की सरकार रही है, उन दिनों में जिस तरीके से आप देखोगे कि महिलाओं पे भी अत्याचार कम हुई है, और 18 साल में जिस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार, और अब तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है पूरे देश में। तो महिलाएं, मुझे विश्वास है मध्य प्रदेश की महिलाएं जो है वो इनके सरकार को ठुकराएंगे, और जो नारी सम्मान योजना जो लेके कांग्रेस जो लेके आए उनके बीच, और खास करके कमलनाथ जी ने क्योंकि 15 महीने जब वो सत्ता में थे, उनको पता है सत्ता कैसे चलाना है, तो वो सक्षम रहे हैं चलाने। चुनाव नजदीक है और ऐसे में अमित शाह जी आज अचानक मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल के दौरे पर हैं। हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं, उनमें बड़ी बेचैनी और घबराहट है। वो घबराहट का नतीजा आपको देखने को मिल रहा है कि आज वो आ रहे हैं अचानक क्लास लेने। क्या लगता है चुनाव के पहले इस प्रकार से संगठन की बड़ी बैठक, जिसमें मेरा केंद्रीय मंत्री एक साथ बैठ रहा है? आप उनके हालात देखें ना, सरकार के हालात बहुत खराब है। किसी भी विषय के ऊपर वो खड़े नहीं उतरे, अपने वायदे पूरे नहीं करे उन्होंने, और जो स्वच्छ प्रशासन देने का वायदा करा था वो भ्रष्टाचार में तब्दील हो गया। अब जहाँ भी इनके विधायक जा रहे हैं या जहाँ भी ये अपना प्रचार करने जाते हैं, वहाँ आंदोलन होता है लोगों की तरफ से। लोग उनके खिलाफ ना इनको बोलने देते, ना इनका भाषण सुनता कोई आदमी। आप जब इन्होंने यात्रा निकाली तो गांव-गांव में इनका विरोध हुआ बड़ा जबरदस्त। वही नतीजा है जो देखने को मिला। अब तो पहले के चुनाव में कमलनाथ जी के चेहरे की बात चलती थी, आप भी हर बार बोल चुके हैं, अब तो तय हो गया है कौन रहेगा चेहरा। पूर्व सीएम कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया। सदन में चर्चा के लिए हमने स्थगन प्रस्ताव लगाया था, सरकार ने स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। सरकार चर्चा से भागना चाहती है। मध्य प्रदेश आदिवासी अत्याचार के मामले में देश में नंबर 1। प्रदेश में लगातार आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं, वहीं आदिवासियों के मुद्दे पर सरकार चर्चा नहीं करना चाहती। हम आदिवासियों के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। सरकार कमलनाथ, बहुत हंगामा हुआ सदन में। ऐसी बड़ी घटना जिसने मध्य प्रदेश का नाम पूरे देश में कलंकित हुआ। आज आदिवासी समाज पर जो अत्याचार मध्य प्रदेश में हो रहा है, इसको दबाने के लिए हमने चर्चा की मांग करी थी। हमने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया, स्वीकार करने को तैयार नहीं, कोई और उपाय देने को तैयार नहीं कि कैसे चर्चा होगी। ये दबाने और छिपाने की राजनीति हर चीज में, हर विभाग में। पर आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है, हमारे आदिवासी भाइयों पर जो अत्याचार हो रहा है, जनजाति, अनुसूचित जनजाति पर जो अत्याचार हो रहा है, ये पूरे देश भर में सबसे अधिक है। हम केवल इसमें चर्चा चाहते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि सरकार इसे स्वीकार क्यों नहीं कर लेती, क्योंकि जब तक उनके उच्च नेतृत्व का सहानुभूति इस पर रहेगी, इस अत्याचार पर, ये चर्चा नहीं करेंगे। आदिवासी विरोधी ये सरकार।
कमलेश्वर पटेल पूर्व मंत्री सीधी घटना पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पहले सरकार ने पल्ला झाड़ लिया कि हमारी पार्टी का नहीं, लेकिन अब समर्थन आ गए। पूरे विश्व इस घटना की निंदा कर रही है। मोदी की कार्रवाई चल रही है, उसको सिखा के अधिकारियों के माध्यम से, भाजपा के नेताओं के माध्यम से, पढ़ा लिखा बेचारा है नहीं, उससे बार बार कुछ सिखा के बयान दिलवाते हैं। ये तो अभी 4-6 महीना पुरानी घटना है और इसका तो सारे एविडेंस, सारी चीजें हो गई है, पर इसको छुपाने के लिए ये लोग पूरी कोशिश करेंगे। इस चीज में मास्टर है भाजपा के लोग। जब उनसे पूछा गया कि आप उसमें भी कह रहे हैं मेरे कई लाखों कार्यकर्ता है मेरे, कई जगह मंच पे बगल में बैठ रहे हैं, मंच शेयर कर रहे हैं, चिट्ठी दे रहे हैं विधायक प्रतिनिधि का। ऐसे किसी को भी थोड़ी दे दी जाती है। विधायक प्रतिनिधि की चिट्ठी वायरल हो रही है। मंडलम का पदाधिकारी था, मंडल का उपाध्यक्ष था भाजपा का। कई गृह मंत्री के साथ फोटो वायरल हो रही है, विधानसभा अध्यक्ष जी के साथ फोटो वायरल हो रही है, सांसद के साथ, सभी भाजपा के नेताओं के साथ फोटो वायरल हो रही है। तो इस तरह से कहना, पहले अपराधी को संरक्षण दो, अपराध घटित हो जाए, जब खुद के गले में पड़े तब फिर कहते कि हमसे कोई लेना देना नहीं है। आज भी तो घटना घटित हुई है विदिशा में, मुख्यमंत्री जी के साथ फोटो वायरल हो रही है। अभी वर्तमान में प्रदेश में जितने भी आपराधिक घटनाएं घटित हो रही है, उसमें से ज्यादातर लोगों का संपर्क भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ है, सरकार से कहीं न कहीं जुड़े हुए लोग हैं। सर ब्राह्मण और क्या होती है और जो व्यक्ति है वो दोनों के आपस में बातचीत हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो यही चाहते हैं, क्योंकि अपराधियों को संरक्षण जो देते हैं, इन्हीं के तो चेले थे, इन्हीं के तो विधायक प्रतिनिधि थे, इन्हीं पार्टी के तो पदाधिकारी थे। पहले तो बोल रहे थे कि कोई लेना देना नहीं है, अब पक्ष में आ गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो चाल और चरित्र है, इसमें बहुत अंतर है। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। ये पूरी तरह से लीपापोती की कार्रवाई की जा रही है और जिस तरह का घटनाक्रम घटित हुआ है, पूरे मानवता को शर्मसार करने की घटना सीधी जिले में घटित हुई है। और ऐसी घटना पे अफसोस जाहिर करने की बजाय ये तो इतने निर्लज्ज है कि जहां घटना घटित उस परिवार से मिलने भी गए और वहां प्रधानमंत्री आवास और खाद्यान्न गिना रहे थे, वहां माफी मांगने की बजाय कि हम शर्मिंदा है, एक तरफ मुख्यमंत्री पैर धो रहे हैं और ये जाके वहाँ उसको ही चमका रहे हैं, तुमको तो सब मिल रहा है। वहीं जाके हम लोग बैठे हैं, बाहर जाके धरना देने लगे और वहीं की आदिवासियों की महिलाओं ने इनको भगाने का भी काम किया। ये जो हुआ है ये तरफ से बीजेपी, देखिए कौन किससे नाराज है इसका हमने आकलन नहीं किया। हम विपक्ष में हैं, हमारी जिम्मेदारी थी कि कहीं अन्याय अत्याचार हुआ है, सरकार को कटघरे में खड़ा करें, सरकार को जगाएं और सरकार से ये प्रयास करें कि न्याय मिले, इस तरह की भविष्य में घटनाएं घटित नहीं हो। दुर्भाग्य है सरकार ऐसी घटनाओं पे सिर्फ इवेंट करती है, बजाय इसके कि आज जैसे शून्यकाल में सदन में चर्चा के लिए नेता प्रतिपक्ष ने बात रखी। पूरा विपक्ष चाहता था कि स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत हो, सभी विषयों को रोककर इस पे चर्चा कराई जाए। पूरी मानवता को, पूरे देश को शर्मसार करने का काम किया है। आदिवासी समाज आंदोलित है, इस पे चर्चा कराई जाए और विपक्ष की बात आए, सरकार की भी बात आए और इसमें क्या आगे रणनीति बनाई जाए। बहुत पॉजिटिव विपक्ष का रोल था, पर सरकार ऐसी बातों से भगना चाहती है, चर्चा नहीं कराना चाहती है, सरकार पीछे हटना चाहती है। इससे समझ लीजिए कि सरकार की क्या मंशा है।